28 नवंबर से यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है। वहीं इस बार का शीतकालीन सत्र बेहद अहम होने जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि शीतकालीन सत्र नए नियमों के तहत संचालित किया जाएगा, जिसके तहत अब विधानसभा सदस्य अपने साथ सदन में मोबाइल फोन लेकर नहीं जा सकेंगे। विधानसभा की कार्रवाई 65 सालों बाद बनाई गई नई नियमावली के तहत संचालित होगी। एजेंडा तो सामान्य रूप से जो प्रश्नकाल है, फिर 0 आवर है और फिर उसके बाद विधायी कार्य। आज इस बार विधानसभा में एक अनुपूरक बजट आएगा और साथ ही साथ कई बिल्स भी आ रहे हैं। अवधि तो 4 दिन की है, 4 दिन की है। 28, 29, 30 है फिर। जी 28, 29, 30 पहली है, पहली को भी है। समय के अनुसार कई प्रकार की व्यवस्थाएं बदलने की आवश्यकता भी होती है और कई चीज़ें जो पहले थीं अब नहीं हैं। जैसे पहले मोबाइल फ़ोन नहीं था, आज मोबाइल फ़ोन है। पहले विधानसभा का डिजिटलीकरण नहीं था, आज विधानसभा का डिजिटलीकरण है। आप अपने चेयर में बैठे बैठे ही आप अपनी फाइल देख सकते हो, अपने क्वेश्चन देख सकते हो, सारी चीज़ें उपलब्ध कराई गई हैं। तो ये तो एक अद्भुत कार्य हमारे चाहे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय सतीश महाना जी हों और चाहे हमारे विधान परिषद के सभापति जी हों, सबने एक अच्छा प्रयास किया है। 28 नवंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र से पहले सोमवार को हुई सर्वदलीय बैठक में समाजवादी पार्टी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने कहा है कि सरकार सिर्फ अपने विधेयक पास करवाने के लिए शीतकालीन सत्र बुला रही है। मनोज पांडे ने आरोप लगाया कि सरकार जनता की समस्याओं को सुनना नहीं चाहती है। वहीं उन्होंने सदन में मोबाइल फोन की पाबंदी पर भी सवाल खड़े किए हैं। और जहां तक सत्र का सवाल है, तो सत्र इतना छोटा है कि प्रदेश की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समय अनुपात में आप देखिए तो वो बातें आ ही नहीं पाएंगी। 28 को केवल निधन पर संदेश लिए जाएंगे, 29 और 30 2 दिन देखा जाए तो केवल बिजनेस होना है। आज प्रदेश में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर के कम से कम इसको 1 सप्ताह सदन रहना चाहिए। ये मांग भी हमने कार्य मंत्रणा में रखी है। आप ये सोचिए कि हमको जनता ने चुन करके भेजा है और जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है और जिम्मेदारी है, दोनों है। आप फर्ज करिए कि अगर किसी हमारे एक कार्यकर्ता के साथ, किसी हमारे मतदाता के साथ मिस हैपनिंग हो जा रही है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना है, ट्रीटमेंट कराना है और हम 8 घंटे सदन के अंदर हैं और इस बीच में उसकी मृत्यु हो जाए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? मोबाइल पर इन शर्तों के साथ बैन होना चाहिए कि आप मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन हम व्हाट्सएप मैसेज देख लें, सिंपल मैसेज देख लें, अपने उस जनता के लिए हम खड़े हो सकें जिसके प्रति हमारी जिम्मेदारी है और जवाबदेही भी है। तो इस पर हमारा ये विरोध है। 28 नवंबर से सदन शुरू हो रहा है। कल सदन में जो सदस्यों का निधन हो गया है उनकी सूचना आएगी और 29, 30 और 1 3 दिन जनता के मुद्दों पर चर्चा होगी। इतना बड़ा प्रदेश है, इतनी बड़ी समस्याओं से जनता परेशान है, इतने अधिक मुद्दे हैं, लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और सरकार चर्चा करने से घबराती है और भाग रही है। हम लोगों ने ये मांग करी है कि शीतकालीन सत्र कम से कम 10 दिन का होना चाहिए, ताकि इतने बड़े प्रदेश की इतनी अधिक समस्याओं को सदन पर हम लोग रख सकें, उस पर चर्चा हो और उस पर कुछ ठोस निर्णय हो। लेकिन सरकार न चर्चा जाती है, न कुछ निर्णय जाती है, केवल अपने विधेयक पास करना, बजट का पूरक पास करना, यही उसका उद्देश्य है। आपको बता दें कि 28 नवंबर से शुरू हो रहा यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 66 सालों के बाद योगी सरकार में नए नियमों के साथ संचालित होगा। इसके तहत सदन के सदस्य विधानसभा में पोस्टर, बैनर, झंडों के अलावा मोबाइल फोन लेकर नहीं जा सकेंगे। विधानसभा के पिछले सत्र में ही सदन की नई रूल बुक को मंजूरी मिली थी।